नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत की लोक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और त्योहारों की अद्भुत कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो सर्पों की पूजा से जुड़ा है, नाग पंचमी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन नाग देवता को दूध क्यों चढ़ाया जाता है, या फिर इस पर्व के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है? तो चलिए जानते हैं नाग पंचमी की एक प्राचीन और दिलचस्प कथा जो भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी धार्मिक कथाएं पसंद हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी नाग पंचमी की पूजा की है? आपके गांव या शहर में ये पर्व कैसे मनाया जाता है? हम आपके अनुभवों को जरूर पढ़ना चाहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई कथा सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की विशेष कथा, नाग पंचमी की पौराणिक कथा। हेलो दोस्तों, नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। 7 पुत्रों की बहू हुए। सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारे देवरानियों से कहा कि घर को लिखने के लिए पीली मिट्टी ले जाते हैं। सभी बहू डलियां और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहां से जाना मत, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तब वह दूध लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा सब तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे 10 लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहां जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूं, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूं। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उनको विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूं और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूं। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूं। छोटी बहू ने सर्प के कहने अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहुत चकित रह गई। जब सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह यहां हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वे वहां खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहां शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। तो हर रोज देखती कि माँ सभी के लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुन के सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज दूध में ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी ना हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते हैं घियों के फन जल गए। तब सभी सर्प बोले, हम इसे 10 लेंगे, परंतु मां के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प ने और उसकी मां ने छोटी बहू को बहुत धन दौलत, हीरे मोती और जवाहरात देखकर उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प
अपने सोने की झाड़ू भी ला कर दी और उसके साथ उसे उसकी मां की तरफ से हीरे, मोती और मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर के रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की अपनी इच्छा राजा को कहीं राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार लेकर सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी वह बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद कर उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह हार सर्प बन गया और रानी ने डर कर वह फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में सर्प वहां प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय नाग देवता।